हमारे गांव में एक डरावना किस्सा मशहूर था। अकाल के समय एक आदमखोर भालू पहाड़ से उतरकर लोगों को चावल देता है। वो चावल लोगों की गिनती के हिसाब से देता है। घर में जितने लोग उतनी मुट्ठी चावल। हमारे घर में जब राशन खत्म हुए 5 दिन हो चुके थे तो एक दिन दरवाजे पर भी कुछ मुट्ठी चावल पड़े मिले। मेरी दादी तुरंत घुटनों के बल बैठ गई, माथा टेकने लगी, आंखों में आंसू भर आए। फिर घबराते हुए टूटे हुए मिट्टी के बर्तन में चावल धोने लगी और मुड़कर उसे खिचड़ी बनाने ले जाने लगी। तभी मैंने उन्हें एक थप्पड़ मार दिया। ये चावल नहीं खा सकते, ये उस आदमखोर भालू के चावल है। इसका चावल खाने की कीमत अपने शरीर के मांस से चुकानी पड़ती है। जब मैं 7 साल का था उस साल भयंकर अकाल पड़ा था। राशन खत्म होने के 5वें दिन की शाम हमारे दरवाजे पर 5 मुट्ठी सफेद चमकते चावल पड़े थे। मैं अभी दूसरे गांव से उधार अनाज लाकर नहीं लौटा था। दादी ने चावल धोए, चम्मच से आधा चम्मच खिचड़ी उठाई, फूंक फूंक कर ठंडी की और धीरे धीरे मुंह में डालने लगी। तभी उन्हें शक हुआ, अरे ये ठीक नहीं लग रहा। परसों जब मैं दूसरे गाँव गई थी तो सीता चाची कह रही थी कि उनके गाँव में तो बीज के लिए रखा चावल भी पकाकर खा लिया गया है। फिर इतना अच्छा नया चावल हमें कौन दे सकता है, और ठीक 5 मुट्ठी ही क्यों? तभी मेरे दादाजी वापस आए। घर में घुसते ही उन्होंने पानी के घड़े से लोटा भरकर पानी पिया। हांफते हुए जब सांस संभली तो चूल्हे पर रखी खिचड़ी देखी। ये चावल कहाँ से आया? दादी बोली, आंगन के बाहर पत्थर पर पड़ा मिला, पता नहीं कौन रख गया। बिना किसी बर्तन के ऐसे ही सजा हुआ। दादाजी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने लौटा रखा और घबराकर पूछने लगे, जब तुम बाहर गई थी तब ये नहीं था? ये किसी डिब्बे में था या ऐसे ही पड़ा था? दादी बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, कोई इंसान भी नहीं दिखा, न कोई डिब्बा, बस ऐसे ही रखा था। दादाजी गुस्से में बोले, तुमने बिना किसी को देखे उठा लिया? फिर खुद ही बुदबुदाए, कोई भला आदमी नहीं, ये हमारे पूरे परिवार का मांस खरीदने आया है। दादी घबरा गई, ये कैसे हो सकता है कि ये आदमखोर भालू का चावल हो? दादाजी बोले, तुम भूल गई क्या? 30 साल पहले भी अकाल पड़ा था, तब उसी भालू ने यही तरीका अपनाया था। लोगों के दरवाजे पर चावल बिखेर देता था और भूखे लोग उसे उठा लेते थे। जिसने भी उसका चावल उठाया वो रात को उसके घर आता था, और जब इंसान को खाने आता तो उसी इंसान की आवाज में दरवाजा खटखटाता था। तुम्हारे मायके के गाँव में कितने लोग उसने जिंदा खा लिए थे, सब भूल गए। मैंने कहा, पिताजी कहीं ये किसी रिश्तेदार ने तो मदद में नहीं भेजा? दादाजी बोले, रिश्तेदार? आज मैं 3 गांव घूम कर आया हूँ। रामू काका के घर के बच्चे भूख से मरने वाले हैं। भोला कसाई के घर में तो दरवाजे तक उबाल कर खा लिए गए हैं। ऐसे हाल में कौन हमें इतना अच्छा चावल देगा? और फिर हमारे घर में 5 लोग हैं। ये बात उस आदमखोर भालू के अलावा कौन जानता है? दादाजी बोले, वो चावल सिर्फ लोगों की गिनती से नहीं बल्कि शरीर के मांस के हिसाब से देता है। दादी कांपते हुए बोली, मैंने 4 बड़ी मुट्ठी और एक छोटी मुट्ठी उठाई थी। अब समझ आया, ये मांस के हिसाब से था। दादी रोने लगी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये चावल नहीं उठाना चाहिए था। तभी किसी ने बताया, मैंने उसे देखा है, बहुत लंबा, दीवार से भी ऊंचा, कोयले से भी काला और गांव की मोटी सुअर जैसा भारी। चलता ऐसे था जैसे बूढ़ी औरत छोटे छोटे कदमों से चलती है। दादाजी बोले, वो वापस आ गया है और हमें अभी तक नहीं भूला। फिर उन्होंने कहा, मैं जाकर पड़ोसियों से पूछ कर आता हूँ। जब लौटूंगा तो 3 बार दरवाजा खटखटाऊंगा और 3 बार खांसूंगा। अगर इसमें जरा भी फर्क हो तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि वो जिसको खा जाता है उसकी आवाज भी नकल कर लेता है। सर्दी के मौसम में अचानक घना कोहरा छा गया, जो अच्छा संकेत नहीं था। दादी चूल्हे के पास बैठी कांप रही थी। माँ मुझे अंदर ले गई, बिस्तर के नीचे से आधी सड़ी रोटी निकालकर मुझे दी। फिर दरवाजा अंदर से कसकर बंद कर दिया और पीछे से लकड़ी अड्डा दी। मैंने पूछा, दादी क्या वो सच में आएगा? दादी ने कुछ नहीं कहा, बस तहखाने की तरफ देखती रही। तभी तहखाने से हल्की हल्की थक थक की आवाज आई। कुछ देर बाद कोहरा और घना हो गया। हवा में सड़ांत की बदबू फैलने लगी। दादी बाहर गई। सूंघते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये उसी आदमखोर भालू की गंध है, वो पास ही है। मैं डर के मारे माँ के पीछे छिप गया। तभी दरवाजे के बाहर अचानक सरसराहट की आवाज आई। कौन है? मेरी दादी दरवाजे के पीछे झुककर धीरे से बाहर झांकने लगी। उसे सिर्फ कीचड़ से सने नंगे पैर दिखाई दिए। कौन है? बाहर से आवाज आई। अरे लाला राम भैया, मैं हूँ, कुछ काम था? दादी बोली। क्या काम है? बाहर से फिर आवाज आई। भाभी, सुना है तुम्हारे घर में चावल है, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, थोड़ा सा दे दो, 1 मुट्ठी ही सही। दादी ने तुरंत झूठ बोला, कहाँ का चावल? तुमने गलत सुना है, हमारे घर में तो कब का अनाज खत्म हो चुका। अभी जो बना था वो तो बस घास की खिचड़ी थी, अगर चाहिए तो 1 कटोरी दे दो। बाहर से आवाज अचानक बदल गई। भाभी, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो आदमखोर भालू तुम्हारे दरवाजे पर चावल बिखेर गया था। फिर धमकी दी, अगर तुमने चावल नहीं दिया तो मैं उसी भालू को बुलाकर तुम सबको खिला दूंगा। दादी गुस्से में बोली, हरामखोर, दूर हो जाए यहाँ से। बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। दरवाजा खोलो भाभी, जल्दी खोलो, नहीं तो भालू आ जाएगा। दादी सच में दरवाजा खोलने ही वाली थी, हाथ में गोबर वाली फावड़ी लेकर उसे मारने निकलने ही वाली थी। तभी हाँ, दूर से अचानक गोली चलने की आवाज आई। भालू भालू आ गया। दरवाजे के बाहर की आवाज और हंसी अचानक बंद हो गई। फिर भागते कदमों की आवाज आई, जैसे कोई गोली की दिशा में भाग गया हो। दादी के हाथ से फावड़ी गिर गई। मैं डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। दादी ने तुरंत मुझे चुप कराया। चुप हो जा, अगर